आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। अब तुम्हारे मंडे को एग्जाम है तो बच्चों मैं आपके आज का विषय लेकर आई वाक्य विचार। तो वाक्य विचार होता क्या है, एक तो मैं सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ। जब भी हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्य का सहारा लेते हैं। तो अब इसकी परिभाषा क्या है, लिखना किस तरीके से हमें शब्दों के साथ एक व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था रहती है। वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य होता है हमारा, जैसे किसी का नाम हो गया, मेहनत करने वाला लड़का हो गया, ठीक है। और विधेय होता है हमारा, जिससे पढ़ती है और मेहनत करने वाला लड़का, जैसे प्रथम आया है। तो यहाँ पे आप आगे पढ़ोगे वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये रचना के आधार पर हमारे वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य के 8 भेद हैं। तो पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य, आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विषमयादि बोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विधानवाचक वाक्य क्या होता है। सबसे पहले हमारा विधानवाचक, जिस वाक्य से कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सूचना सत्य भी हो सकती है और असत्य भी। जैसे इसमें है हमारा, दोपहर के बाद शाम होती है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। और भी बोल सकते हो आप, दोपहर के बाद शाम होती है। तो ये सत्य भी है और असत्य भी है। दूसरा है हमारा नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य से कार्य के न होने का बोध होता है। किसका? कार्य के न होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। और इसमें और वाक्य उदाहरण भी ले सकते हो आप, क्रिकेट में हमें कोई नहीं हरा पाया। तो हमारा है आगे प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब, कहाँ आदि शब्द लगते हैं। जैसे आप कल कहाँ गए थे। दूसरा उदाहरण है, क्या राहुल यह काम कर लेगा। और आप इस तरीके से उदाहरण बोल सकते हो, कल हम कहाँ जा रहे हैं। आगे हमारा आज्ञार्थक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, आदेश, आग्रह, प्रार्थना आदि का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ से चले जाओ, कृपया बैठ जाइए। तो इसमें क्या, आप किसी को परमिशन दे रहे हो, मतलब आज्ञा दे रहे हो। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आज्ञा, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। सुझाव भी इसी कोटि में आता है। जैसे उदाहरण में है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ईश्वर तुम्हारा भला करे। और भी उदाहरण आप ले सकते हो, आशा है आगे तुम उन्नति करो। आगे है हमारा विषमयादि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों में विषम्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि के भाव प्रकट हो उन्हें विषमयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओहो आज कितनी सर्दी है, हाय सिर में बहुत दर्द है। आप उदाहरण ले सकते हो, वहां तुम तो बाजी मार गई। अब वहां के बाद क्या है हमारा विषमयवादी चिन्ह लग रहा है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इसकी पहचान इससे भी हो सकती है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में, शायद वह कल यहाँ जाए, कहीं वह खो न जाए। जैसे और उदाहरण ले सकते हो, अब तक रोहित घर पहुंच चुका होगा। तो आगे हमारा संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण में है जैसे, अगर तुमने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल हो जाते, यदि तुम मेहनत करोगी तो मुझे अच्छा
लगेगा। और भी है, रमेश अगर पढ़ता तो पास हो जाता। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। दूसरे पार्ट में हम लेके आएंगे रचना के आधार पर उसके भेद। तो अब हम आपसे मैं कहती हूँ मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।